शंकरपुर उत्तर प्रदेश के कोने में बसा हुआ था। चारों तरफ खेत, जंगल और बीच में एक पुराना सूखा कुआं, जिसे लोग कुआं खार कहते थे। कहते हैं उस कुएं में कभी किसी जमाने में एक औरत की चीखें गूंजती थीं, जिसने छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। वो औरत रात में रोती थी और जिसकी आवाज सुनाई दे जाए वो इंसान सुबह जिंदा नहीं मिलता था। सीन 1। शिवम का आगमन। शिवम शहर से गांव अपने पुराने घर आया था छुट्टियों में। वो 22 साल का आधुनिक सोच वाला लड़का था, जो भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसता था। रात को परिवार के लोग उसे सावधान करते, बेटा उस कुएं के पास मत जाना, रात के बाद तो भूल कर भी नहीं। शिवम मुस्कुराता, अरे बापू, वो सब बस डराने वाली कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसे जानना था कि आखिर इस कुआं खार में ऐसा क्या है। सीन 2। पहली रात। अजीब आवाजें। रात के 12 बजे शिवम अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था। अचानक खिड़की के बाहर से छपाक छपाक की आवाज आई, जैसे कोई पानी में पत्थर फेंक रहा हो। शिवम ने झांका। बाहर पूरा अंधेरा था, बस कुएं के पास हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। वो बाहर निकल आया, हाथ में टॉर्च थी। जब उसने टॉर्च कुएं पर डाली तो पानी में किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया, फीका, सफेद और आंखें पूरी तरह काली। शिवम चौंक गया, पीछे हटते हुए गिर पड़ा, पर जब दोबारा देखा पानी बिल्कुल शांत था। वो घबराया हुआ घर लौटा। कुछ नहीं, शायद नींद पूरी नहीं हुई, उसने खुद से कहा। सीन 3। गांव के बूढ़े की कहानी। अगले दिन शिवम चाय की दुकान पर बैठा था। वहां बूढ़ा हरिनाम बैठा था, जो गांव की पुरानी बातें जानता था। शिवम ने पूछा, बाबा, इस कुएं का नाम कुआं खार क्यों है? बूढ़ा कांपते हुए बोला, बेटा, 40 साल पहले इसी कुएं में गौरी नाम की लड़की की लाश मिली थी। शादी से 2 दिन पहले उसका दूल्हा शहर भाग गया था। वो रात में रोती रही और सुबह सबने देखा कि उसका दुपट्टा कुएं में तैर रहा था। तब से रात में उसकी आत्मा उसी कुएं में रोती है। जो भी आवाज सुन ले उसे वो अपने पास बुला लेती है। शिवम ने हंसते हुए कहा, बाबा, अब जमाना बदल गया है, ये सब अंधविश्वास है। बूढ़ा बस बोला, कभी कभी बेटा, अंधविश्वास नहीं, सच्चाई डरावनी होती है। सीन 4। दूसरी रात। बुलावा। रात को जब सब सो गए, शिवम के मोबाइल पर अचानक एक वीडियो कॉल आया। अननोन कॉलर। उसने कॉल उठाया। स्क्रीन पर वही कुआं दिखाई दिया और किसी की धीमी हंसी, आ जा नीचे। कॉल कट गया। शिवम के माथे पर पसीना आ गया। वो भागकर बाहर आया, देखा कुएं के पास लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, चेहरा झुका हुआ। वो बोला, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है और उसका चेहरा वही था जो पिछली रात पानी में दिखा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह खून जैसी लाल थीं। शिवम चिल्लाया, भूत! और भागकर दरवाजा बंद कर लिया। पर तभी कमरे की दीवार पर पानी की बूंदें टपकने लगीं, जैसे दीवार खुद रो रही हो। सीन 5। दिन में भी डर। सुबह उठते ही शिवम ने आईने में देखा, उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। वो डर गया, पर किसी को बताया नहीं। दिन में उसने कुएं के पास जाकर देखा, वहां मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, जो कुएं से उसके घर तक जा रहे थे। और वहां पर एक टूटा हुआ दुपट्टा पड़ा था, लाल रंग का। सीन 6। तीसरी रात। दहशत। अब रात को शिवम सो नहीं पाया। 12 बजते ही फिर वही छपाक की आवाज आने लगी, पर इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई। शिवम धीरे से उठा। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर पानी टपक रहा था। वो गया तो देखा बाल्टी में पानी नहीं बल्कि खून भरा हुआ था, और दीवार पर लिखा था, शादी करोगे मुझसे शिवम? शिवम चीख पड़ा। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से चूड़ियों की झनकार और पायल की आवाज आने लगी। वो भागकर बिस्तर के नीचे छिप गया। धीरे धीरे कदम उसके कमरे में आए। वो बिस्तर के पास रुकी, झुकी और नीचे झांका। छुप क्यों रहे हो? वरमाला तो डालो।
शिवम बेहोश हो गया। सीन 7। अगली सुबह। रहस्य गहराया। सुबह परिवार वालों ने देखा कि शिवम के कमरे की दीवारों पर गीले हाथों के निशान थे। शिवम जिंदा था, लेकिन उसके बाल आधे सफ़ेद हो चुके थे। वो बस एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे बुला रही है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। परिवार ने उसे गांव से बाहर भेजने का फैसला किया, पर उस रात जाने से पहले शिवम ने कहा, एक बार आखिरी बार मैं देखूंगा वो कौन है। आखिरी रात कुएं के पास रात को 11:59 पर शिवम अकेला कुएं के पास पहुंचा। चांद बादलों में छिपा था और चारों तरफ सन्नाटा। उसने टॉर्च जलाई तो कुएं में हल्की लहरें उठ रही थीं। अचानक किसी ने पीछे से कहा, आ गए, वरमाला तो पहना दो। शिवम ने पलटकर देखा, वही औरत लाल साड़ी में मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कसक और क्रोध दोनों थे। उसने शिवम का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। शिवम चीखते हुए छुड़ाने लगा, छोड़ो मुझे, पर उसके हाथ पर अब पायल की जंजीरें लिपट गई थीं। कुएं से हवा नहीं, रोने की आवाज़ें उठने लगीं, सैकड़ों औरतों की, और फिर एक झटका लगा, शिवम कुएं में गिर गया। सीन 9। सुबह का सन्नाटा। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां सिर्फ शिवम का मोबाइल पड़ा था, जिस पर स्क्रीन पर वही मैसेज था, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी, इमोजी। कुएं में झांका तो सिर्फ पानी नहीं, उसमें 2 परछाइयां नजर आ रही थीं, एक गौरी की और दूसरी शिवम की। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं, अब कुएं से एक नहीं 2 आवाज़ें आती हैं, एक औरत की और एक मर्द की। दोनों रोते हैं, हमारा मिलन अधूरा रह गया। अंतिम संदेश, एपिलॉग। आज भी अगर कोई कुआंखार के पास रात को जाता है तो वहां से मोबाइल में अनोखे कॉल और पानी में 2 साए दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं गौरी ने अब अपना वर पा लिया है और कुआंखार अब दोगुना खूंखार हो गया है। समाप्त।